विजन 2040 इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है आपका? ये नॉन पॉलिटिकल विजन है। ऑलमोस्ट तमाम सियासी पार्टियां हमने देख ली। हमें बेहतर एजुकेशन चाहिए, साफ सुथरा माहौल चाहिए। वो मॉडल इस वक्त कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं जो 25 में कंप्लीट हो जाए। जबरदस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। विजन 2040 बेसिकली है क्या और इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है आपका? देखिए, हम सब इस मुल्क में रहते हैं, हम सब इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और हम सब की ख्वाहिश है कि ये मुल्क भी दुनिया में तरक्की करे जिस तरह इस वक्त तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं, और हम किसी के अंडर ना रहें, हम अपने पाँव पे खड़े हों। लेकिन जब हमने देखा कि 75 साल गुजर गए हैं और वो सब कुछ नहीं हो पाया जो हम सबका ख्वाब था, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, जो कायद आज़म ने पाकिस्तान को जिस तरह से देखा था कि ये मुल्क इस तरह से फ्लोरिश करेगा, उसने उस तरह से नहीं किया। अब उसके जो असबाब हैं उसको जब मैंने स्टडी किया एज इंडिविजुअल कि मैं क्या कर सकता हूँ आफ्टर माय रिटायरमेंट, फ़ौज से निकलने के बाद इस मुल्क के लिए इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसमें फिर मैंने एक विज़न डिवाइस किया जिसको मैंने विज़न 2040 का नाम दिया कि मैं ऐसी बस्तियां बसाऊंगा इंशाअल्लाह इस मुल्क में जिसके अंदर मैं वो निज़ाम लेके आऊँगा जो हम सब की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में होना चाहिए। अब ये नॉन पॉलिटिकल विज़न है। देखें, पॉलिटिकल तरीके से तो हमने देखा कि तब्दीली नहीं आ रही। हमने सबको आजमा लिया, हमने फ़ौज भी आई, उन्होंने भी 30 साल ज़ोर लगाया। ऑलमोस्ट तमाम सियासी पार्टियां हमने देख ली। अब आगे आहिस्ता आहिस्ता उम्मीदें दम तोड़ रही हैं और इस वक्त हमें कोई ऐसा ऑप्शन बेहतर नज़र भी नहीं आ रहा। तो क्यों ना मिल के हम सब अपना किरदार अदा करें और किसी एक जगह, किसी एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम सब इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें। अब उस पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जैसे हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें बेहतर एजुकेशन चाहिए अपने बच्चों के लिए, हमें उनकी करैक्टर बिल्डिंग चाहिए, हमें स्किल डेवलपमेंट चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, ठीक है, बेहतरीन एक इंसाफ का सिस्टम चाहिए ताकि कोई किसी के साथ ज्यादती ना कर सके, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हमें साफ सुथरा माहौल चाहिए अपने बच्चों के लिए जहाँ बेखौफ व ख़तर हम मूव कर सकें कम से कम सोसाइटी में। तो देखिए, मुल्की सतह पे तो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहे हैं हर जगह पे कि आप इवन डिफेंस में भी वॉक नहीं कर सकते कि अभी कोई लुटेरा आएगा मोबाइल छीन के एग्जैक्टली। और यही बात हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि एक पहले वक्त था कि जिस वक्त बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी या बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होती थी, वो बाहर खेलने जाते थे। आज माएँ खुद मना करती हैं बिकॉज हम डरते हैं जो हालात चल रहे हैं, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, इसकी वजह से वो घरों में बैठ गए, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उनकी कोई, वो मेंटली इतने फ्रेश और एक्टिव नहीं जितने पहले हम लोग थे। होते थे। दूसरा ये है कि देखें, जब भी हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं, खासकर जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, जिस तरह मैं खुद 40-50 मुल्कों में गया हूँ, ठीक है, वहाँ के हमने सिस्टम देखें, वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है जो चल रहा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन वो जो सिस्टम है उसकी वजह से लोग प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। उस सिस्टम की यहाँ पे कमी है, ठीक है। लीडरशिप का फुकदान तो हमें शुरू से रहा ही है कि हमें वो दयानतदारी और वो जो असल में जो कायदे आज़म की सोच थी, उस सोच का लीडर अभी तक हमें नहीं मिल सका। लेकिन एज अ नेशन, एक कौम होकर हम क्यों ना काम करें मिलके, किसी एक जगह बैठ के, कोई एक चार दीवारी लगा के कि इस चार दीवारी के अंदर कोई लुटेरा नहीं आएगा, इस चार दीवारी के अंदर कोई बदमाश नहीं आएगा, इस चार दीवारी के अंदर हम एक अच्छा निज़ाम लाएंगे, ठीक है। उसमें लोग फिर आपके साथ शामिल होना शुरू हो जाते हैं जब आपकी नीयत अच्छी होती है। तो ये विजन मैंने इस तरह से प्लान किया था कि मैं इसको 3 हिस्सों में करूंगा, विजन 2025, विजन 2030 और विजन 2040। तो यानी ये आपका विजन 2040 है। 2040 तक हमने 10 लाख घर बना के 50 लाख लोगों को एक चार दीवारी के अंदर ला के एक इकोनॉमिक पावर बनाना है। ये विजन है हमारा, जिस पे हम चल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पिछले 3 सालों से चल रहे हैं माशाल्लाह। और 25 में हमारा जो पहला फेज है कि इस विजन का एक मॉडल पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, वो मॉडल इस वक्त कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं जो 25 में कंप्लीट हो जाएगा। जबरदस्त। मंजिल, रास्ता, जज्बा,
भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।